नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक से जुड़े 35 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का, इस टॉपिक में हमने जो 35 प्रश्न सम्मिलित किए हुए हैं कौन कौन से हैं, आइए इनको देख लेते हैं। सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। सबसे पहले कपास उगाए जाने का जो श्रेय है किस सभ्यता को दिया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है सबसे पहले कपास को उगाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। तराजू जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पाया गया है आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा लोथल में। लोथल में जो है तराजू पाया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। लोथल में जो है एक गोदीवाड़ा भी यानी कि डॉकयार्ड भी प्राप्त हुआ है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा को हम क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड बोलते हैं। यह भी आपका लोथल में पाया गया। इसके अलावा मनका बनाने का कारखाना भी जो है, मनका बनाने का जो कारखाना है यह भी लोथल से मिला है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं लोथल से मिली हैं, तो लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो लोथल की लोकेशन भी आप जान लीजिएगा, यह गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। लोथल, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। गुजरात में किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे आपको लोथल देखने को मिल जाएगा। बाकी के फैक्ट जो लोथल से रिलेटेड होंगे उसको हम आगे के प्रश्न में कवर कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, खानाबदोश थे, शहरी थे या जनजाति थे? तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह एक नगरीकृत सभ्यता थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक नगरीकृत सभ्यता थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगरीकृत मतलब शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पेन और कॉपी आप लेकर बैठिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर से। तो उत्तर में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो आप याद रखिएगा, उत्तर में जो है आप याद रखिएगा मांडा। मांडा यह जो लोकेशन है जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर के मांडा तक जो है फैला हुआ था उत्तर में यह सिंधु घाटी सभ्यता। किस नदी के तट पर? तो चिनाब नदी के तट पर। तो मांडा किस नदी के तट पे था? चिनाब नदी के तट पर। वहीं इसके बाद हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण दिशा में दैमाबाद तक। दैमाबाद कहाँ है? तो दैमाबाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के दैमाबाद तक जो है फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। तथा ये जो दैमाबाद है यह प्रवरा नदी के तट पर है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद था महाराष्ट्र में, जहां दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। इसके अलावा अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी? तो पूरब में मेरठ में एक जगह है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखने को मिल जाएगी, हिंडन नदी के तट पर। तो पूरब में इसका विस्तार यहाँ तक था। और पश्चिम में यह जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है यहाँ तक फैली हुई थी। तथा जो सुतका गेंडोर है यह बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट
पर स्थित था। यहीं तक जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। तो आप याद रखिएगा, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक प्रवरा नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के तट पर। पूर्व में आलमगीरपुर और मेरठ, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर मेरठ है, यहीं पर आपको आलमगीरपुर मिलेगा। हिंडन नदी के तट पर जो है यहीं तक विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का। फिर पश्चिम में जो है बलूचिस्तान में एक जगह है दास्क नदी के तट पर सुतका गेंडोर, तो पश्चिम में सुतका गेंडोर तक जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? बेहतरीन प्रश्न है। तो हड़प्पा के निवासी जो है शतरंज में रुचि रखते थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्लाह दीनो। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्लाह दीनो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा का वह कौन सा स्थल है जिसको सिंध का बाग कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग कहा जाता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की जो वर्तमान लोकेशन है यह पाकिस्तान में है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, वर्तमान समय में यह पाकिस्तान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। किस नदी के तट पर यह स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर इसकी लोकेशन थी। वर्तमान समय में यह आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। और इसकी जो खोज है मोहनजोदड़ो की रखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी 1922 में। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? तो आप लोग याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति इनमें से कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साल 2021 में आप याद रखिएगा, साल 2021 में भारत का 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था धौलावीरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसकी लोकेशन है गुजरात के कच्छ जिला में। गुजरात के कच्छ जिला में आपको देखने को मिलेगा धौलावीरा। और यह जो है भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसकी जो खोज है जगपति जोशी के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? तो जगपति जोशी ने जो है धौलावीरा की खोज करी थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। किस वर्ष में? तो 1967-68 के दौरान जो है धौलावीरा की खोज हुई थी जगपति जोशी के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो कालीबंगा है, ऑप्शन सी आप देख लीजिए, जो कालीबंगा है इसकी लोकेशन आपको मिलेगी राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर आपको कालीबंगा देखने को मिल जाएगा। वहीं लोथल जो है गुजरात में स्थित है भोगवा नदी के तट पर। इसे भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? इसमें से आपको उस हड़प्पा स्थल की पहचान करनी है जो वर्तमान समय में भारत में अवस्थित है। तो दिए गए ऑप्शन में से आप याद कर लीजिएगा बनावली। जो बनावली है यह वर्तमान में भारत में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। बाकी के तीनों भी हड़प्पा स्थल, लेकिन इनकी जो लोकेशन है वर्तमान में सभी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। ये तीनों जो हड़प्पा स्थल है वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन जो बनावली है यह आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तो भारत में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बनावली जो है किस राज्य में है? हरियाणा में। हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएगा। बनावली किस नदी के तट पर यह अवस्थित था? तो सरस्वती नदी के। सरस्वती नदी के तट पर आपको बनावली देखने को मिल जाएगा। यह एक इम्पॉर्टेंट हड़प्पा स्थल था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वही मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, इनको भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो उल्लेख है यह 1826 में किया गया था चार्ल्स मैसन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मैसन के द्वारा जो है सबसे पहले उल्लेख किया गया था 1826 ईस्वी में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा सबसे पहले इसका जो अन्वेषण था हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा स्थल का जो सबसे पहले अन्वेषण था यह 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले अन्वेषण कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खगोलीय वेधशाला थी यह पाई गई थी धौलावीरा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के धौलावीरा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध जो नर्तकी की मूर्ति है यह किससे बनाई गई थी, यानी कि किस पदार्थ से बनाई गई थी, आपसे पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट है, जो फेमस नर्तकी की मूर्ति थी यह कांसा से बनाई गई थी। तो फैक्ट आप याद रखिएगा, कांसा से इसको बनाया गया था। और यह जो मूर्ति थी यह कहाँ पर पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से जो है एक कांसा की निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे यह किसकी पूजा किया करते थे? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपति की। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के तट पर स्थित था? इसमें से आपको उस स्थान की पहचान करनी है जो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था। तो आपको याद रखना है, वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है इसकी लोकेशन पाकिस्तान में है और यह एक हड़प्पा स्थल था जो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। इसकी वर्तमान लोकेशन पाकिस्तान में है। वहीं लोथल की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए यह गुजरात में स्थित है और यह जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित था। भोगवा नदी के तट पर यह स्थित था लोथल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो कालीबंगा है यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था राजस्थान में। कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित था। वहीं हड़प्पा की लोकेशन वर्तमान में पाकिस्तान में है और यह जो है हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, चारों किस नदी के तट पर स्थित है मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कालीबंगा जो है किसके लिए फेमस था, आपसे पूछा जा रहा है। कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध था? तो आप लोग याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन के लिए जो है कालीबंगा फेमस था। इसके अलावा जो कालीबंगा है यहाँ से जूते हुए खेत और हल की प्रतिकृति के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये चीज़ भी आप याद कर लीजिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वह कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ से जूते हुए खेत और हल की प्रतिकृति के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से ही हल की प्रतिकृति और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो कालीबंगा था यह मिट्टी के बर्तन के लिए काफ़ी फेमस था। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो कालीबंगा है यहाँ से अलंकृत ईंट एवं लकड़ी के नाली के साक्ष्य भी यहाँ से पाए गए हैं। तथा एक यह जो कालीबंगा है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? तो कालीबंगा का मीनिंग होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो कालीबंगा की लोकेशन भी एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह राजस्थान में देखने को मिल जाएगा आपको, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस युग से है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ इस युग में क्या होता था, आद्य ऐतिहासिक युग उस कालखंड को हम कहते हैं जिसमें लिपि तो थी परंतु वह अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। जैसे हड़प्पा काल की जो लिपि है, हड़प्पा काल की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका संबंध हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 में। आप लोग याद रखिएगा
वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और यह किस नदी के तट पर स्थित था? तो रावी नदी के तट पर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं अगर हड़प्पा की एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दूं मैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप आंसर लगा सकते हैं आसानी से। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान का एक जिला है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। मोंटगोमरी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मोंटगोमरी जिला यह पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा स्थल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, कब्र में यानी कि युग्मित शवाधान जो है पाया गया था कहाँ पर? लोथल में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। लोथल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। लोथल से जो है कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं। इसके अलावा लोथल में गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड पाया गया है, मनका का कारखाना पाया गया है, धान की भूसी के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लोथल से पाई गई हैं। लोथल जो है गुजरात में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर। तथा लोथल की जो खोज है यह किसके द्वारा करी गई थी? 1954 में S.R. राव के द्वारा। तो इनका नाम भी आप याद कर लीजिएगा। S.R. राव के द्वारा 1954 में लोथल की खोज करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं चौहंदड़ो, यह भी वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। तो चौहंदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। इसके बारे में भी आप याद रखिए। चौहंदड़ो भी जो है सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बीनागढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा। बीनागढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल था चौहंदड़ो। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चौहंदड़ो की लोकेशन मैंने आपको बता दी है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह हड़प्पा स्थल है और यह जो है सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? इसमें से आपको उस स्थल की पहचान करनी है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो चौहंदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर है, कोट डीजी आपका सिंधु नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर है, लेकिन रोपड़ जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। रोपड़ की लोकेशन पाकिस्तान में है तथा यह सतलज नदी के तट पर स्थित एक हड़प्पा स्थल है। किस नदी के? तो सतलज नदी के तट पर स्थित यह एक हड़प्पा स्थल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। धौलावीरा किस भारतीय राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? तो मैंने आपको बताया था कि जो धौलावीरा है यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। इसकी जो खोज है जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुजरात के कच्छ जिला में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? इसमें से आपको बताना है कि हड़प्पा काल का वह कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो आप लोग याद रखिएगा, धौलावीरा यह 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन सा? तो आप लोग याद रखिएगा। पहला आपका दुर्ग हो गया, दुर्ग के बाद आपका क्या हो गया? मध्यम नगर हो गया, मध्यम नगर हो गया, मध्यम नगर के बाद आपका निचला नगर हो गया। तो इन 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें से आपको पहचान करनी है उस हड़प्पा स्थल की जो घग्गर नदी के तट पर है। तो कालीबंगा, कालीबंगा आपको घग्गर नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसकी लोकेशन जो है राजस्थान में है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो काशी है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी कालीबंगा, बनावली और लोथल सभी आपके
किससे संबंधित हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। वहीं बनावली के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बनावली की लोकेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यह हरियाणा राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है और यह जो बनावली है यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक हड़प्पा स्थल था। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है, मतलब कही जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कांस्य युग की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलुआ। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिंधु घाटी के लिए जो है मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोथल जो है किस नदी के किनारे अवस्थित एक हड़प्पा स्थल था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल के बारे में आप लोग याद रखिएगा। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित एक हड़प्पा स्थल था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोगवा नदी के तट पर, तथा इसकी लोकेशन क्या है, तो गुजरात में। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा पाई गई है। फारस की जो मुद्रा है यह किस हड़प्पा स्थल से पाई गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल से। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ यानी कि मीनिंग क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से जो है इसके घरों से कुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन इसमें से कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या हो जाएगा, अन्न कोठार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसको हम अन्नागार के नाम से भी जानते हैं, इसको आप अन्न कोठार भी कह सकते हैं। तो यह जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन माना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ऐसा है जिसको बंदरगाह शहर माना जाता था। वह कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसको बंदरगाह शहर माना जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। ऐसा क्यों माना जाता था, क्योंकि यहाँ से डॉक यार्ड यानी कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, यहीं से जो है गोदीवाड़ा के प्रमाण यानी कि साक्ष्य मिले हैं, जिस कारण से इसको जो है बंदरगाह शहर माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोथल यानी कि ऑप्शन बी। इसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी गुजरात में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, घोड़ा के प्राप्त हुए हैं, गाय के प्राप्त हुए हैं, हाथी के प्राप्त हुए, लेकिन शेर के जो अवशेष हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेर के अवशेष। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपसे पूछी गई है कि कौन सी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी यह अज्ञात है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, अज्ञात, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा हड़प्पा स्थल है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। इसमें से आपको उस हड़प्पा स्थल की पहचान करनी है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसमें से जो आपका हरियाणा राज्य में स्थित स्थल वो है राखीगढ़ी। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो राखीगढ़ी है
इसकी लोकेशन आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगी। राखीगढ़ी के अलावा एक और हड़प्पा कालीन स्थल है जो हरियाणा में स्थित है, इसका नाम है बनावली। तो इसके बारे में भी आप याद कर लीजिएगा, बनावली और राखीगढ़ी दोनों ही हड़प्पा स्थल आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएंगे। वहीं कालीबंगा आपका गुजरात में है। कालीबंगा के बारे में आप याद है कि कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ पे कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है और धौलावीरा भी आपका गुजरात में स्थित हड़प्पा स्थल है। तो इनके बारे में आप याद रखिए। तो इस प्रकार से टोटल 35 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। ये प्रश्न आपके आगामी एनटीपीसी के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।